आरा नगर निगम के मेयर पद प्रत्याशी पूर्व महापौर प्रियम व उनके पति पूर्व महापौर सुनील कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता किया। इस दौरान पूर्व मेयर प्रियम ने मेयर पद को लेकर ताल ठोक दिया, साथ ही निवर्तमान मेयर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार की गंगा बही है। वहीं पूर्व मेयर सुनील कुमार ने कहा कि नगर निगम में बहुत घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार की जमकर गंगा बही है। अगर जनता ने प्रियम को पुनः मेयर बनाया तो उन सभी घोटालों व भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाऊंगा और सभी को बेनकाब करूंगा, साथ ही उन पर कार्रवाई भी होगी। आइए सुनते हैं कि घोटालों को लेकर पूर्व मेयर प्रियम व पूर्व मेयर सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा। जानते हैं आप एक चीज ऐसा बता दीजिए जो शहर के हित में हुआ। आप तो सब जगह घूमते हैं, हर गली मोहल्ला में जाते हैं, सभी साथी कहीं न कहीं मोहल्ले शहर के मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। एक काम ऐसा बता दीजिए जिन्होंने जो काम वो अपने शहर के हित में किए। सबसे बड़ी तो बात है वर्तमान मेयर ने मात्र 3 महीने में 356 विभागीय कार्य कराए, जबकि सरकार की चिट्ठी है। जब हम थे उसी समय सरकार विभागीय कार्य को आदेश दिया था कि 7.5 लाख रुपये का विभागीय कार्य करा सकते, लेकिन किस परिस्थिति में अति आवश्यक कार्य एकदम आवश्यक हो, जिसके चलते आम जन मानस बच्चे महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है, वही आप कार्य करा सकते हैं। लेकिन 3 महीना में 356 विभागीय कार्य, और वो भी 100 ऐसे विभागीय कार्य हैं जो काम नहीं हुआ है, पैसा निकल गया है, और बाकी जो बना है उसकी स्थिति अब देखिए। हम लोग जा रहे हैं चुनाव के समय में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जा रहे हैं। मैंने सभी वहाँ के निवासी, हमारे अभिभावक, हमारे माताएं बहनें करी कभी 3 महीना बने हुए कार्य नहीं हुआ, पैसा निकल गया, तो इसमें दोषी कौन है? कार्य नहीं हुआ पैसा, देखिए विभागीय कार्य तो किसी ठेकेदार को नहीं मिलता है, जेई के नाम से लॉट होता है, और जेई जब कार्य करा रहा है उसी के अकाउंट में पैसा जाता है और उसी को कार्य कराना है। जिसका चिट्ठी निकालते हैं नगर आयुक्त, ऑर्डर करते हैं मेयर, आपका CNP और एथी करते हैं चीफ इंजीनियर, सब मिली टोटल मिला हुआ है, एक आदमी के चाहने से थोड़े। मैडम दूसरा कि आपके मेयर की अपनी भाई है। कौन से मेयर, क्या भाई, कौन क्या खुल के बताइए। जो विद्युत तिवारी मेयर थे, उनके अपने भाई है अनिल कुमार मिश्रा मसाड़, उनके नाम पे बहुत सारी योजनाओं का अलॉटमेंट हुआ है, बहुत सारी योजनाओं के अलॉटमेंट हुआ, और उसमें भी आरोप है जहाँ हम गए जितना भी है ये उन्हीं के नाम पे। ये सारा विभागीय काम है? नहीं, ये टेंडर हुआ, और इसमें आरोप है कि कार्य नहीं हुआ, पैसा निकल गया। वहाँ की जनता कहेगी देखिए ये टेंडर में गया था और अभी तक बना नहीं, पता करने से चल रहा है कि इसमें तो पैसा निकल गया। इससे क्या पता चला? तो यही पता चल रहा है कि इसमें सब कुछ सम्मिलित है। बिना कार्य किए पैसा निकल जाना, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना सक्रिय है। दूसरा है कि इस 3 वर्ष के कार्यकाल में जितना घोर भ्रष्टाचार हुआ है, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है नगर, हर चीज में आपको पैसा, जितना भी आपका ड्राइवर रखा गया है, बहुत सारे फर्जी ड्राइवर रखे गए, उसका पैसा लिया जा रहा है। सफाई कर्मी करीब 100 से अधिक फर्जी रखे गए, उसका फर्जी तरीके से पैसा निकासी किया जा रहा है। डीजल पेट्रोल का मामला है, डीजल पेट्रोल में जब वैभव श्रीवास्तव जी नगर पद पे चार्ज में थे, जो हमारे IAS वैभव श्रीवास्तव से SDO थे, उन्होंने डीजल पेट्रोल के मध्य में अपने समय में 1.5 से 2 लाख रुपए कटौती की थी। 2 साल तो वही रेट रखते रहा। उसके बाद जो नगर नए DDC आए, उन्होंने फिर वही रेट देना शुरू कर दिया, और अभी के नगर एक फिर 1.5 लाख रुपये कटौती की है डीजल पेट्रोल मध्य में। तो हर महीने 1.5 लाख 2 लाख का तो डीजल पेट्रोल आदमी लूट रहा है सर।
हमारे नगर निगम के जनता की गाड़ी कमाई तो टैक्स दे रहे हैं, उस कमाई को लूटा जा रहा है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोग जान रहे हो, हमारे समय में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत सारी घर बनी। कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपया कोई कर्मचारी कोई लिया हो, लेकिन अभी हम जैसे वार्ड में घूमने जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि सर हमसे 30,000 रुपया लेकर के चेक दिया जा रहा है, सर हमसे इतना रुपया लेकर चेक दिया जा रहा है। घोर भ्रष्टाचार है। जो गरीब आदमी जिसका घर नहीं है, जिसका छत नहीं है, बारिश के समय में रहने का कोई साधन नहीं है, 2 लाख रुपये दिया जा रहा है। 2 लाख रुपये में घर नहीं बन पाएगा। फिर भी वो अपने कर्जा लेकर के कुछ लेकर घर बना रहा है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों वहाँ के अफसर द्वारा इस तरह का 30,000 रुपया घूस दिया जाएगा। ये वहाँ की जनता कर रही है, जिसका घर बन रहा है। घोर भ्रष्टाचार 3 वर्षों में हुआ है। और हम लोग के समय में जो भी हमारी माताएं आती थी, उनका छोटा से छोटा काम हो, बिना किसी हिचक के बैठा करके इज्जत दे करके हम लोग करते थे। पहला सवाल गोढ़ना रोड को लेकर उठता है। आप गोढ़ना रोड के निवासी है, कहा जाता है कि ये क्षेत्र हमेशा से राजनीति का शिकार हुआ है। एक वार्ड पार्षद जो आपसे प्रतिद्वंदी कहे जाते हैं, वहाँ पे आरोप लगाते हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, और अभी भी जो रोड बना है वो उस लेवल का नहीं बना है जिस लेवल का बनना चाहिए था? देखिए, गोढ़ना रोड के बारे में ये चिट्ठी है 2016 की, इसने भेजा है जयप्रकाश मंडल सरकार के विशेष सचिव। इसको भेजे हैं नगर 1 आरा नगर निगम, और इसमें देखिए 3 नंबर पे आरा नगर निगम आता है। फर्स्ट योजना है वार्ड नंबर 44 के अंतर्गत अनाइट मठिया से शिव मंदिर तक पथ एवं नाली निर्माण 65,73,000। इसमें दूसरा योजना है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम गोढ़ना रोड 1,31,00,000। ये 2016 में उस समय के माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी, उनसे हमारा बहुत पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध था। उनसे हमने अपनी ये व्यथा बताई कि गोढ़ना रोड का स्थिति सर बहुत खराब है, और हम वहीं रहते हैं। हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, वो बार बार कहते हैं इसका मेयर साहब को समाधान कराइए। हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने 1,31,00,000 रुपया, हम आपको दिखा रहे हैं, इससे ये न लगे कि कोई बोल रहे हैं। यहाँ बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के विशेष सचिव 2016 में साइन की, उन्होंने 1,31,00,000 रुपया उस समय दिया, कहा कि आप काम लगाइए, बाकी जैसे जैसे अब तक काम लगाइएगा वैसे वैसे फंड हम देते जाएंगे। उस समय हमने इस रोड को जो नाला बना है, नाला से लेकर नाला तक ढलाई का प्रपोजल दिया था। मैंने करीब ये गोढ़ना रोड 26 फीट चौड़ा बनने वाला था 2016 में। उस समय का एस्टिमेट है, उसी समय पैसा आया, उसी समय एस्टिमेट गया, तब पैसा अलॉटमेंट। और उसके बाद अब तो जान ही रहे हैं, 2017 में हमने टेंडर किया। टेंडर में हुआ कि 2014 में ही रोड बना है, 5 साल बाद बनेगा। 5 साल बाद बना तो 19 हो गया। 17 में जब 16 में पैसा आया है, 5 साल बाद 19 हो गया। उसके बाद टेंडर किया गया। टेंडर में जिसके नाम से टेंडर हुआ उस पर नगर निगम का सफाई कर्मी का बकाया था, वो टेंडर छोड़ दिया। पथ निर्माण विभाग से टेंडर हुआ, उसने एस्टीमेट को रिवाइज कर दिया। रिवाइज करने का देन है कि जो हमारा 26 फीट का रोड था वो 12 फीट का हो गया। उस समय का रेट सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का सब अलग अलग कम था, अभी सब बढ़ गया है, इसके कारण 12 फीट का रोड हो गया। तो उस समय ही हमने गोढ़ना रोड में रोड बनाने के साथ साथ देखिएगा यहाँ वार्ड नंबर 44 में गोढ़ना रोड में डिवाइडर एवं डिवाइडर का निर्माण। गोढ़ना रोड में हम जब 26 फीट के रोड बना रहे थे तो शहर में पहला रोड होता जहाँ डिवाइडर की व्यवस्था होती। डिवाइडर के मत में 49 लाख रुपया है। और ये भी कब है? 22/3/2017 जयप्रकाश मंडल जी का ही साइन है, सरकार के विशेष सचिव नगर 1 के। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम मेयर का चुनाव नहीं लड़े, उसके बाद साजिश के तहत हमारी पत्नी के सदस्यता को खारिज कराया गया राज्य निर्वाचन आयोग से।
इसका लड़ाई हमने करीब 2 साल लड़ा। 2.5 साल लड़ने के बाद डबल बेंच हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में डिसीजन दिया। ये तो साजिश किया गया कि अगर मतलब आपको मेयर आपके पीएम गति से रहेंगे- हटाने के बाद इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया। ये तो साजिश के तहत किया गया कि अगर मेयर पीएम रहेंगी बोर्ड में तो ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जब बोर्ड में रहेंगे ही नहीं तो कुछ भी करना है, कुछ भी लूटना है। इसका सबसे बड़ा सबूत हम आपको दे रहे हैं कि विभागीय कार्य मात्र 4 महीना में 356 होना चाहिए। सरकार का स्पष्ट निर्देश है, हम आपको चिट्ठी दिखा देंगे कि अति आवश्यक कार्य में ही विभागीय कार्य का यूज किया जाए। अगर जनता विश्वास करती है फिर मेयर बनते हैं, तो क्या ये जो घोटाला हुआ है इस पे आप कड़ाई से? निश्चित रूप से ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। विभागीय कार्य किससे होता है? विभागीय कार्य जो सरकार से पैसा अलॉट होता है उससे नहीं होता। विभागीय कार्य जो आपका नगर निगम का टैक्स का पैसा है, जो निबंधन से पैसा मिलता है, जो रजिस्ट्री ऑफिस से पैसा मिलता है, शेयर, उससे विभागीय कार्य किया जाता है। जो हमारी जनता गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में दे रही है, उसमें लूट किया गया है। जनता को पैसे को लूटा गया है। इस पे एकदम हम कड़ा से कड़ा एक्शन, और मैडम इसमें बहुत ही सक्रिय है। सुनील जी, एक आरोप आप पे ये लगा था कि आपने अपने दायरे के बाहर जाकर नगर पंचायत की जमीन को नगर निगम से जोड़कर कोई सड़क बनाया था। जनता चाहना चाहिए क्या है वो पूरा मुद्दा, आप अपनी सफाई देना चाहेंगे? ये एकदम देना चाहेंगे। जो ये आरोप है कि वो पंचायत की जमीन है, सबसे पहले तो ये सरासर गलत है। वो हमारे नगर निगम, वो मेरे वार्ड की जमीन है। उसके बाद जो जमीन है वो अनाइट वार्ड में आता है। जैसे आपका ये रोड गया, इसके बाद की जमीन जो है वो अनाइट वार्ड में है, वार्ड नंबर 44 में आता है। वो नगर निगम की ही जमीन है। अब दूसरा बात, को नगर निगम का पैसा नहीं है, उसके लिए भी देखिए यहाँ नगर विकास अवार्ड विभाग का चिट्ठी है जयप्रकाश मंडल जी का 22/3/17 का, और इसमें उन्होंने ये अलॉटमेंट दिया है। ये सब देखिए, वार्ड नंबर 44 में अनिल के बगीचा से सुकार यादव के घर होते हुए आरसीसी नाले का निर्माण 49 लाख, 44 लाख, 46 लाख, 45 लाख, 49 लाख, 35 लाख, 38 लाख, 50 लाख, 65 लाख, 26 लाख, 49 लाख, ये सब पैसा वहाँ से आया है। नगर विकास विभाग के हमारे मंत्री जो थे, हमारे रिक्वेस्ट को उन्होंने ये दिया है। और वो नाला और रोड बनाने का मेरा मुख्य कारण ये था कि आप देखते होंगे कि अधिकतर दुर्घटनाओं पे जाम रहता है। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारे अभिभावक जो जाम में फंस जाते हैं, हमने एक वैकल्पिक वहाँ पे रास्ता उसको निकाला था। वो रास्ता सीधे जाकर के 0 माइल में टच कर जाता। टच करने से हमारे शहर वासियों को फायदा होता, जाम उधर ना जाकर के यहाँ से आते और इधर पुल से सीधे शहर में चले जाते। ये तो बिना मतलब का मन गढ़ंत बात कहा जा रहा है कि संदेश में तो जांच करा के हमको दोषी साबित कर। अगर संदेश में वो पढ़ता है, पंचायत में पढ़ता है, ये तो गलत है। आप जांच करवाइए। और उसको आप मेयर थे ना, मेयर तो क्यों नहीं जांच कराए कि इसमें जमीन पड़ता है? तो पंचायत में पड़ता है तो जांच करा के हाँ भाई नगर निगम का, नगर विकास का पैसा गलत जगह यूज किए, दोषी साबित करें। एक आरोप हम लोग 7 साल पति पत्नी मेयर है, एक आरोप कोई हम पे साबित कर दे कि कहीं बिना रोड बनाए पैसा निकल गया, चाहे कहीं कुछ गलत हमने किया हो, कोई एक आदमी कह दे कि हमारे मकान बनने में हमसे 1 रुपया लिया गया।